आगे बढ़ेंगे। देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे 3 आपराधिक कानून आज से बदल गए हैं। आपको बता दें कि दिसंबर 2023 में संसद में पारित 3 कानून आज से देश भर में पूरी तरह से लागू होंगे, जिसमें इंडियन पिनल कोड अब भारतीय न्याय संहिता के तौर पर जाना जाएगा, जबकि सीआरपीसी अब नागरिक सुरक्षा संहिता होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लागू किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें एविडेंस एक्ट की, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भी इसका एक हिस्सा होगा। ये 3 प्रमुख कानून अब देश भर में लागू होंगे और इन कानूनों के लागू होने के साथ ही इनमें शामिल धाराओं का सीरियल नंबर भी बदल जाएगा। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थीं, लेकिन अब ये घटकर 358 हो गई हैं। संशोधन के जरिए इसमें 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं, तो 33 अपराधों में सजा बढ़ाई गई है। वहीं सीआरपीसी की 484 धाराओं के बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं रखी गई हैं। नए कानून में 177 बदलाव किए गए हैं, जबकि 9 नई धाराएं और 39 उप धाराएं जोड़ी गई हैं। तो वहीं नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी बदलाव किए गए हैं, जिसमें 170 नियम कानून बनाए गए हैं, कानून तय किए गए हैं, 24 कानून बदले गए हैं। और मध्य प्रदेश में भी आज से कुछ बदलाव हो रहे हैं, जिसमें से एक का जिक्र हम अभी करेंगे, क्योंकि आज से मध्य प्रदेश में वाहनों की जांच का तरीका बदल जाएगा। मध्य प्रदेश में गुजरात के पैटर्न पर वाहनों की जांच होगी। अवैध वसूली रोकने के लिए मध्य प्रदेश में नई व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत चेक पोस्ट का नाम सेफ्टी और एनफोर्समेंट पॉइंट होगा। इस तरह के 45 सेफ्टी और एनफोर्समेंट पॉइंट बनाए जाएंगे, जिसके साथ ही 49 रोड सेफ्टी और मोबाइल एनफोर्समेंट यूनिट भी बनाई जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नई व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी दी। और इस बदलाव का प्रमुख कारण से विभिन्न जो आरटीओ के चेक पोस्ट हैं, जो राज्य से बाहर के आवागमन के वाहनों के लिए अपनी भूमिका अदा करते हैं, इन सारे चेक पोस्ट पर सभी जिला प्रशासन के साथ हमने तालमेल करने के लिए और यहाँ होने वाली अव्यवस्थाओं के लिए, खास करके जबरन वसूली के या अन्य प्रकार की जो शिकायतें मिलती रहती है, इनको सबको दूर करके साफ सुथरे ढंग से जो आरटीओ का अपना मूल काम है, उस काम को करने के लिए प्रबंधन किए गए हैं। तो वहीं पन्ना में खाद्य विभाग की रेड, नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा पड़ा। आपको बता दें कि 850 लीटर नकली घी यहां से बरामद किया गया। 56 टन नकली घी की बरामदगी के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। इंदिरापुरी कॉलोनी में ये फैक्ट्री थी, जहां नकली घी बनाया जा रहा था। तो अगर आप कहीं सस्ता घी ले रहे हैं तो एक बार ये जांच लीजिएगा कहीं वो इसी तरह से तो नहीं बनाया गया, क्योंकि इस तरह की प्रोसेस्ड घी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके अपनों के स्वास्थ्य के लिए रहते हैं। संजय तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। संजय, इस कार्रवाई में क्या कुछ बरामदगी हुई, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? जी आशीष, मैं आपको बता दूं, ये इंद्रपुरी कॉलोनी का इलाका है, जहां पर बरसों से ये नकली घी बनाया जा रहा था और आसपास के जिलों में, यानी कि सतना है, छतरपुर है, यहाँ पर ये खपाया जा रहा था। और जैसे ही पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि इस तरीके का अवैध कारोबार यहाँ पर हो रहा है, वैसे ही पुलिस अधीक्षक साईं कृष्ण जो है थोटा, उन्होंने टीआई को चुस्त दुरुस्त करते हुए एक पुलिस की टीम तैनात करते हुए वहां पर छापामार कार्रवाई करवाई, जिसमें खाद्य विभाग को भी साथ में लिया गया। और खाद्य विभाग ने जाकर के जब वहां पर छापा मारा तो देखा कि 56 टन घी वहां पर, जो केमिकल के द्वारा देसी घी बनाया जा रहा था और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई है और आगे आने वाले समय पर और भी बड़े माफिया इसमें निकल कर आएंगे, ऐसा कि कहना है पुलिस का। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए संजय। और बढ़ते आगे, ग्वालियर में पब में मारपीट का एक मामला सामने आया। दरअसल पब में झगड़े के बाद मारपीट हो गई।
मारपीट और झगड़े का वीडियो भी सामने आया है। कार से आए युवकों ने डंडे और तलवारों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। पड़ाव थाना एमएलबी कॉलोनी इलाके की पूरी घटना बताई गई है। टीआई ने पब संचालक को नोटिस भी जारी कर दिया है। बड़ी खबर ग्वालियर से आपको दे रहे हैं और ये देखिए जो वीडियो सामने आया है वो भी, जहां पब में झगड़े के बाद मारपीट हो गई और इसका वीडियो सामने आया है। कार से आए युवकों ने डंडे और तलवारों से एक दूसरे पर हमला कर दिया और उस हमले की तस्वीर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पड़ाव थाना एमएलबी कॉलोनी इलाके की घटना है। टीआई ने पब संचालक को नोटिस भी जारी किया है और संवाददाता सुशील जुड़ गए। सुशील, किस बात को लेकर ये बात मारपीट हुई है? देखिए, ग्वालियर के एमएलबी कॉलोनी के मौलिकुल पब की घटना है और रात में यहाँ देख सकते हैं कि जो दो पक्ष है उनके बीच मारपीट हुई, झगड़ा हुआ और जो ये पब है इसके मेन गेट के पास आकर एक भीड़ आती है। उसके बाद लाठी डंडों से लेस होकर दोनों तरफ से जो है विवाद होता है। इसमें तलवारें भी साथ लेकर आए थे। चूंकि ये घटना हुई, इस घटना का वीडियो वायरल हुआ है और वायरल वीडियो होने के बाद जब इस मामले में जानकारी पड़ाव पुलिस को लगी तो ये जानकारी सामने आई कि इसमें किसी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई थी कि आखिरकार किस बात को लेकर ये विवाद हुआ है। इसी के चलते जब वीडियो सामने आया तो पड़ाव थाना प्रभारी कीला टंडन ने पब संचालक को नोटिस जारी किया है और इस वीडियो के संबंध में और घटना के संबंध में जानकारी देने के लिए एक नोटिस जारी किया है। और अब आज संभवतः नोटिस का जवाब मिलने के साथ ही इस मामले में पुलिस अगली कार्रवाई करेगी, क्योंकि दोनों तरफ से किसी भी पक्ष ने इसमें एफआईआर के लिए आवेदन नहीं दिया है, न ही थाने तक इसकी शिकायत पहुंची है। तो निश्चित तौर पर घटना हुई है और जो इलाका है वो पौष इलाका है जहाँ कई कोचिंग भी संचालित होते हैं। तो ऐसे में इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में अब पुलिस अधिकारी इस मामले को लेकर गंभीर है और आज संभवतः इस मामले में कार्रवाई होगी पब संचालक के नोटिस के जवाब के बाद। बिल्कुल सुशील, आप लगातार जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, ग्वालियर में पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला और नाबालिग से छेड़छाड़ कर धमकाने वालों को गिरफ्तार किया है। आरोपी का जुलूस निकाला गया तो वहीं नाबालिग से बाजार में छेड़खानी की गई थी। विरोध करने पर नाबालिग को जिंदा जलाने की धमकी दी गई थी और उसके बाद ये एक्शन लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला गया है और ये देखिए तस्वीरें, जब देर शाम को आरोपी का जुलूस निकाला गया। संवाददाता सुशील जुड़ गए। सुशील, नाबालिग से छेड़खानी और उसके बाद धमकी का पूरा मामला है? बिल्कुल, देखिए 4 दिन पहले ग्वालियर के बौड़ापुर थाना क्षेत्र के एक इलाके में 16 साल की नाबालिग लड़की से बाजार में छेड़छाड़ की गई थी। जब लड़की ने विरोध किया तो उस लड़की के साथ उसके घर में घुसकर मारपीट की गई। इसमें मुख्य आरोपी जो सलमान खान उर्फ छोटू है, उसने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की थी, मारपीट की। उसके अलावा उसकी मां और परिवार को जिंदा जलाने की धमकी भी दी थी, इलाके से घर छोड़कर जाने की धमकी दी थी। और इसी पर पीड़िता ने बौड़ापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने कल रात में आरोपी सलमान खान उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया। उसके बाद जहां उसने धमकी दी, छेड़छाड़ की थी, उसी इलाके में इस आरोपी का जुलूस निकाला और कहीं ना कहीं इस बात का संदेश दिया कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। और उसके बाद इस आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं से पोक्सो एक्ट में केस दर्ज है। तो अब पुलिस इसे आज जेल भेजने की कार्रवाई करेगी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुशील। तो इस संसद में आज एक बार फिर नीट का मुद्दा उठ सकता है। विपक्ष की तरफ से हंगामे के पूरे आसार हैं। दरअसल इस पूरे मामले में कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन कर सकती हैं। पिछले हफ्ते भी नीट के मुद्दे पर संसद में काफी बवाल हुआ था और विपक्ष का यह आरोप है कि नीट में गड़बड़ी के तार बीजेपी शासित राज्यों से जुड़े हुए हैं और इसमें अब उनकी ये मांग है कि इस पर सदन में चर्चा हो और शिक्षा मंत्री इस मुद्दे पर इस्तीफा दें। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी बवाल देखने को मिला था। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी बवाल देखने को मिला था और आज भी ये बवाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको याद होगा बीते शुक्रवार सदन की कार्यवाही को पहले 12 बजे तक के लिए, फिर उसके बाद सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और हाथ में ये लाल किताब जो दावा किया जा रहा है कि संविधान की एक प्रति है, लेकर प्रदर्शन करते INDIA के घटक दल नजर आए और कांग्रेस इसका नेतृत्व कर रही है। और सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही कि टीम इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकती है।
बताया जा रहा है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से भारतीय खिलाड़ी मुलाकात करेंगे। 2 जुलाई को भारतीय क्रिकेट टीम दिल्ली पहुंचेगी और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान बीसीसीआई के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं बीसीसीआई सचिव जय शाह ने T20 विश्व कप विजेता टीम के लिए प्राइज मनी का ऐलान किया है। जय शाह ने ट्वीट कर टीम इंडिया के लिए T20 विश्व कप 2024 जीतने पर 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि का ऐलान किया है। भोपाल में युवक पर बदमाशों ने हमला कर दिया। गांधीनगर सरकारी अस्पताल के